गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था स्वर्णमान की विशेषताएं, उसके गुण आदि के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे स्वर्णमान के रूप या प्रकार। स्वर्णमान कितने प्रकार का होता है। इसमें जैसे कि स्वर्णमान क्या है, एक खर्चीली मुद्रामान है। तो विभिन्न देशों में समय और परिस्थितियों के अनुसार इसने कई सारे रूप ग्रहण कर लिए हैं। अब इसमें से जो हम अध्ययन करेंगे वो है प्रमुख रूप से 5 रूप: स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण पाठमान, स्वर्ण विनिमयमान, स्वर्ण कोषमान और स्वर्ण समता मान। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर्ण चलनमान। स्वर्ण चलनमान में एक्चुअल में सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं कि उनमें सोने की मात्रा और जो शुद्धता होती है सोने की वो पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सिक्का मान या स्वर्ण टंक, स्वर्ण प्रचलन मान, पूर्ण स्वर्ण मान आदि के नामों से भी जाना जाता है स्वर्ण चलन मान को। अब स्वर्ण चलन मान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे स्वर्ण चलन मान में सोने के सिक्कों का वास्तव में प्रचलन होता है और उनमें सोने की शुद्धता और मात्रा पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। स्वर्ण के सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र और निःशुल्क होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति सोना लेके जाकर टकसाल में सोना लेके जाकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। स्वर्ण मुद्रा कानून द्वारा असीमित ग्राहक घोषित की जाती है, जिसके रूप में चाहे कितना ही भुगतान किया जा सकता है। असीमित विधिग्राहता स्वर्ण मुद्रा कानून द्वारा असीमित ग्राहक घोषित की जाती है, जिसके रूप में हम कितना ही भुगतान कर सकते हैं। देश में स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, अर्थात इसकी पूर्ण स्वतंत्रता होती है सोने के आयात और निर्यात की। सांकेतिक व सहायक मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। देश में चलन की मात्रा स्वर्ण कोषों की मात्रा के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। देश में स्वर्ण के गलाने, खरीदने, बेचने व व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है, स्वर्ण ही होता है। तो इस प्रकार से ये थी स्वर्ण चलनमान की कुछ विशेषताएं। अब है स्वर्ण पाठमान। स्वर्ण पाठमान क्या होता है। स्वर्ण पाठमान को स्वर्ण पिंडमान, स्वर्ण धातुमान या स्वर्ण खंडमान भी कहा जाता है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अनेक देशों ने स्वर्ण चलनमान का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, तो बाद में इसके संशोधित रूप में स्वर्ण पाठमान अपनाया गया। अब स्वर्ण पाठमान के अंतर्गत स्वर्ण मुद्रा के स्थान पर सांकेतिक या पत्र मुद्रा का प्रचलन होता है। तो स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण पाठमान में क्या डिफरेंस है। स्वर्ण चलनमान में तो सोने की मुद्रा होती है, जबकि स्वर्ण पाठमान के अंतर्गत स्वर्ण मुद्रा के स्थान पर सांकेतिक या फिर पत्र मुद्रा का प्रचलन होता है। लेकिन मुद्रा अधिकारी करेंसी को विधान द्वारा निर्धारित दर पर निश्चित तौल के स्वर्ण पिंड या स्वर्ण पाठ में परिवर्तित करने को बाध्य होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे स्वर्ण के सिक्के चलन में नहीं बल्कि उनके स्थान पर सांकेतिक या पत्र मुद्रा प्रचलन में रहती है और स्वर्ण मूल्य मापक तो रहता है पर विनिमय के माध्यम का काम नहीं करता। स्वर्ण मुद्रा चलन में न रहने से मुद्रा की ढलाई या फिर टंकन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सांकेतिक या पत्र मुद्रा को पूर्व निर्धारित दरों पर सोने की सलाखों में बदलने का पूर्ण आश्वासन होता है। जनता जब चाहे तभी निश्चित मात्रा में स्वर्ण पाठ का क्रय और विक्रय कर सकती है। चलन मुद्रा के पीछे 100% स्वर्ण कोष नहीं रखा जाता, बल्कि एक निश्चित प्रतिशत में ही स्वर्ण कोष रखा जाता है। स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, अर्थात स्वर्ण का आयात निर्यात क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो ये थी स्वर्ण पाठमान की विशेषताएं। नेक्स्ट है स्वर्ण विनिमय मान। स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण पाठमान अमितव्यतापूर्ण होने से स्वर्ण मान का तीसरा रूप जो कुछ देशों में कब प्रचलित हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भी प्रचलित था, लेकिन 1932 के बाद ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और भारत में ये मान
1900 में स्थापित हो गया, जब रुपये की विनिमय दर 16 पेंस रखी गई थी और यह 1927 तक चला। स्वर्ण विनिमय मान वह मुद्रा मान है जिसमें देश की करेंसी न तो स्वर्ण मुद्रा में और न स्वर्ण पिंडों में परिवर्तित होती है, किंतु देश की केंद्रीय बैंक या फिर जो मुद्रा अधिकारी है वो देश की करेंसी को एक विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने को बाध्य होता है, जो स्वयं एक निश्चित दर पर सोने में बदली जा सकती है। अर्थात करेंसी का स्वर्ण से कैसा संबंध रहता है, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। अब स्वर्ण विनिमय मान भी कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है शुद्ध स्वर्ण विनिमय मान, जिसमें देश में स्वर्ण कोष बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, किंतु देश अपनी स्वर्ण संबंधी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी स्वर्ण कोषों पर आश्रित रहता है। और दूसरा है मिश्रित स्वर्ण विनिमय मान, इसमें देश स्वर्ण कोष में अन्य स्वर्ण मान देशों की मुद्रा या अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ रखता है। अब इसकी विशेषताएं हैं स्वर्ण विनिमय मान की, जैसे देश में कागजी व सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में होती है और स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती है। देश की प्रधान मुद्रा को एक निश्चित दर पर स्वर्ण मान वाले देश की मुद्रा से जोड़ दिया जाता है, जो स्वयं ही स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार से देश की मुद्रा का स्वर्ण से प्रत्यक्ष संबंध न होकर कैसा संबंध होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। विदेशी भुगतानों के लिए देसी मुद्रा के बदले में सरकार द्वारा सोना नहीं दिया जाता, पर विदेशी विनिमय दिया जाता है, जो आगे चलकर स्वर्ण में परिवर्तनीय होता है। स्वर्ण के आयात और निर्यात पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है, जबकि स्वर्ण पाठमान में ऐसा नहीं होता था। स्वर्ण विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापक नहीं रहता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सोने की कीमतों द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट है स्वर्ण कोष मान। स्वर्ण कोष मान को स्वर्ण निधि मान या स्वर्ण प्रारक्षण मान भी कहा जाता है। ये स्वर्ण विनिमय मान का ही एक संशोधित रूप है और इसका विकास 1936 में प्रारंभ हुआ, जो 1936 से लेकर 1939 तक पश्चिमी राष्ट्रों में विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व के लिए अपनाया गया। अतः 1936 में 3 राष्ट्र थे, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, एक त्रिपक्षीय मौद्रिक समझौता करके स्वर्ण कोष मान को अपनाया इन तीनों कंट्रीज़ ने। इसके अंतर्गत विनिमय दरों में स्थिरता के लिए समझौते में सम्मिलित देश को विनिमय समानीकरण कोष या विनिमय समानीकरण लेखा अथवा विनिमय कोष स्थापित करना पड़ता है, जिसमें देशी मुद्रा के साथ साथ विदेशी विनिमय तथा स्वर्ण रखा जाता है और इस कोष से ही विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर उसकी मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है, ताकि विनिमय दरों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव न हो। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें देश की मुद्रा का स्वर्ण से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात स्वर्ण विनिमय का माध्यम है और न ही मूल्य मान का, मतलब ये दोनों ही नहीं है। देश में कागजी मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा चलती है, जिसको सरकार द्वारा स्वर्ण में परिवर्तन की कोई गारंटी नहीं होती। स्वर्ण के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है, अर्थात स्वर्ण के आयात और निर्यात की स्वतंत्रता नहीं है। विनिमय समानीकरण कोष स्थापित कर विदेशी मुद्रा का मांग और पूर्ति में संतुलन के लिए कोष से क्रय विक्रय करना पड़ता है, अर्थात कोष से स्वर्ण देकर और विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है या फिर स्वर्ण लेकर बेची जा सकती है, जिससे कि क्या हो, विनिमय दर में उतार चढ़ाव न हो। स्वर्ण कोषों और विनिमय कोषों को बहुत गोपनीय रखा जाता है। आंतरिक अर्थव्यवस्था में बिना हस्तक्षेप
विनिमय दरों में स्थिरता का प्रयास किया जाता है। ये थी स्वर्ण कोष मान की विशेषताएं। नेक्स्ट है स्वर्ण समता मान। जैसा कि आज के समय में मुद्रा की बढ़ती हुई मांग और स्वर्ण की सीमित पूर्ति आंतरिक मूल्यों के साथ साथ विदेशी विनिमय दरों में भी स्थायित्व की प्रवृत्ति तथा बाह्य हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की बदलती हुई परिस्थितियों में परंपरागत स्वर्ण मान का क्रियाशील रहना लगभग क्या हो गया है, असंभव सा हो गया है। इसीलिए स्वर्ण मान के आधुनिक रूप स्वर्ण समता मान प्रणाली का आविर्भाव 1946 में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना से हुआ। स्वर्ण समता मान व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण तथा डॉलर के रूप में घोषित करते हैं और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र कोष द्वारा निर्धारित स्वर्ण की मात्रा कोष के खाते में जमा कराते हैं। इस प्रकार से सब देशों की मुद्राओं की पारस्परिक समता निश्चित कर लेने के साथ साथ प्रत्येक देश की मुद्रा का स्वर्ण मूल्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, देशी मुद्रा का स्वर्ण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, अर्थात स्वर्ण विनिमय का माध्यम नहीं होता है और न ही ये मूल्य मापक होता है। प्रत्येक देश की अपनी मौद्रिक नीति होती है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर जो दूसरे सदस्य राष्ट्र है वो एक दूसरे की आंतरिक मौद्रिक नीति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। विनिमय दरों में लॉज एवं सापेक्षिक स्थिरता रहती है। प्रत्येक देश की मुद्रा को स्वर्ण के रूप में परिभाषित करके ही उसके आधार पर विभिन्न देशों की मुद्राओं की पारस्परिक समता ज्ञात की जाती है। विनिमय दरों में उच्चावचनों के नियंत्रण के लिए मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को ऋण लेने की व्यवस्था भी करता है। स्वर्ण कोष का केंद्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास होता है ताकि मुद्राओं का संचालन व विनिमय दरों के स्थायित्व से विदेशी व्यापार में वृद्धि हो। थैंक यू।